Good morning students. Today we will start exercise 4.1 of chapter 4 simple equations. So हमारी exercise 4.1 का first question है consider the last column of the table. हम exercise 4.1 में पेज नंबर 81 पर एक टेबल दे रखी है, ठीक है, जिसमें हमें इक्वेशन गिवन है और वैल्यूज गिवन है जो हमें उसमें पुट करनी है और हमें बताना है जो लास्ट कॉलम है उसमें कि वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं। तो लास्ट वाला कॉलम हमको फिल करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उनमें हमें LHS और RHS चेक करना पड़ेगा। अगर हमारी LHS जो है वो RHS के इक्वल आ जाती है तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारी इक्वेशंस सेटिस्फाइड कर रही है। पर अगर हमारी LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं आती तो उस केस में जो हमारी इक्वेशंस होंगी वो सेटिस्फाइड नहीं करेंगी। सबसे पहली इक्वेशन हमें दे रखी है x + 3 = 0, ठीक है। इसके लिए चेक करेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है नहीं, किस पर, x = 3 पर। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले LHS पार्ट लेंगे। LHS में कौन है? x + 3, ठीक है। हमें वैल्यू क्या पुट करनी है? x = 3, तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 3 पुट कर देंगे। तो x की जगह मैंने 3 रखा, +3 ऑलरेडी चल रहा है हमारा, तो 3 + 3 कितना हो गया? 6 हो गया। तो LHS मेरी कितनी आई? 6 आई। और RHS हमारी कितनी चल रही है? ऑलरेडी RHS है हमारी 0। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करती हूँ LHS और RHS को, तो जो हमारी LHS है वो इक्वल नहीं है RHS के। क्यों नहीं है? क्योंकि LHS में तो आ रहा है 6 और RHS में आ रहा है 0। तो हम क्या कहेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है क्या? सो नो, दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। किस पे सेटिस्फाइड हुई? एट x = 3। तो हम उस कॉलम में क्या फिल करेंगे? नो। इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन के लिए चेक करेंगे। नाउ हमारी सेकंड इक्वेशन है x + 3 = 0। इस पे चेक करना है किस पे? x = 0 पे, ठीक है। अगेन वही चेक करेंगे LHS = RHS, तो x + 3 = 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अगेन LHS लेंगे। सबसे पहले LHS कितनी दे रखी है? x + 3 दे रखी है, ठीक है। x की वैल्यू मैं पुट कर सकती हूँ, कितनी दे रखी है? x की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो क्या आएगा? x की वैल्यू 0 + 3, तो 0 + 3 कितना होता है? 3। तो हमारी LHS की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब RHS की वैल्यू कितनी गिवन है? 0। RHS की वैल्यू मैंने ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 0। तो अगर मैं LHS और RHS को कंपेयर करती हूँ तो LHS में हमारा 3 है और RHS में हमारे पास 0 है। So again LHS is not equals to RHS, LHS is not equals to RHS। तो हम क्या कह सकते हैं कि इक्वेशन भी सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। So no, the equation is not satisfied। ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही बिकॉज LHS जो है हमारे RHS के इक्वल नहीं है। So हम वहाँ पे कॉलम में क्या फिल करेंगे? नो। इसी तरह से थर्ड फोर्थ इक्वेशन के लिए चेक करेंगे। नाउ थर्ड इक्वेशन क्या हमने गिवन है? x + 3 = 0 और x की वैल्यू पुट करनी है हमें -3। तो देखो कैसे पुट करेंगे? x + 3 = 0 हमें इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले LHS वाला पार्ट लेंगे। LHS में कौन सा आता है? x + 3। तो x + 3 लिख दिया हमने LHS पार्ट। इसमें x की वैल्यू हमको -3 पुट करनी है जो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हम x की जगह क्या रख देंगे? -3 रख देंगे। तो -3 + 3 ऑलरेडी है इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 क्यों आया? क्योंकि माइनस प्लस अपोजिट साइन क्या होते हैं? माइनस होते हैं। 3 में से 3 माइनस करें कितना आया? 0, ठीक है। तो देखो हमारे पास LHS में आया 0 और RHS में हमारे कितनी चल रही है? ऑलरेडी 0 है। LHS भी 0, RHS भी 0, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आ गया? LHS = RHS, दोनों इक्वल आ गए क्योंकि LHS में भी 0 और RHS में भी 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि यस दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है क्योंकि LHS इक्वल आ गई हमारे RHS के। तो अब इस कॉलम में क्या फिल करेंगे? यस। सिमिलरली फोर्थ इक्वेशन गिवन है हमें x - 7 = 1। इसमें हमें x की वैल्यू पुट करनी है 7। सबसे पहले LHS वाला पार्ट लेंगे जो कि कितना है? x - 7। इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। x कितनी दे रखी है? 7। तो x वाले पार्ट पर लिख देंगे 7। तो 7 - 7 चल ही रहा है। 7 में 7 गए, कितना बचा? 0, ठीक है। ये LHS में हमारे पास आ गया 0 और RHS में कितना चल रहा है हमारे पास? 1। तो 0 और 1
सेटिस्फाइड की इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, तो इस कॉलम में क्या फिल करेंगे, नो। नाउ फिफ्थ इक्वेशन है हमारी x माइनस 7 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हमको अगेन एलएचएस आरएचएस चेक करना है और x की वैल्यू कितनी रखनी है, 8 रखनी है। सो 8 रखेंगे, सबसे पहले एलएचएस वाला पार्ट लेंगे, तो एलएचएस में क्या आएगा, x माइनस 7 आ गया, x की जगह हमें रख देनी है 8, तो x की जगह मैंने रख दिया 8 माइनस 7, 8 में से 7 में कितना बचता है, 1 बचता है, तो एलएचएस में मेरे पास आया 1 और आरएचएस राइट हैंड साइड पर हमारे ऑलरेडी 1 चल ही रहा है, तो एलएचएस में भी मेरे पास 1 आ गया और राइट हैंड साइड पर भी मेरे पास 1 चल रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, एलएचएस जो है वो हमारी आरएचएस के इक्वल हो गई, तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड कर रही है, तो यस दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो फिफ्थ कॉलम में क्या भरेंगे हम, यस। नाउ 6, 7, 8 इक्वेशन क्या गिवन है, देखो 6 इक्वेशन गिवन है 5x इक्वल्स टू 25, हमें x की वैल्यू पुट करनी है, इसमें x 0, ठीक है। तो सबसे पहले 6 इक्वेशन चेक करेंगे कि सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं, तो इक्वेशन ली हमने 5x इक्वल्स टू 25, एलएचएस वाला पार्ट कौन सा है इसमें से, 5x, तो 5x ले लिया, इसमें x की वैल्यू जो हमें पुट करनी है वो क्या है, 0, तो x की जगह हम रख देंगे 0, तो 5 × 0 अगेन 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं अगेन वही नंबर 0 आ जाता है, तो 0 आ गया। एलएचएस में कितना दे रखा है हमें, 25, तो 25 चल रहा है। अब एलएचएस तो आया हमारा 0 और आरएचएस आया हमारा 25, दोनों को कंपेयर करा तो एलएचएस जो है हमारी वो आरएचएस के इक्वल नहीं आई, तो इसके केस में क्या बोलेंगे हम, नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है बिकॉज एलएचएस इज नॉट इक्वल्स टू आरएचएस, तो इस कॉलम में हम फिल करेंगे नो। नाउ द सेवेंथ इक्वेशन इज 5x इक्वल्स टू 25, वही इक्वेशन अगेन गिवन है पर इस बार x की वैल्यू चेंज हुई है, पहले x की वैल्यू हमें 0 पुट करनी थी, अब हमें 5 पुट करनी है, तो 5x इक्वल्स टू 25, एलएचएस वाला पार्ट लिया, एलएचएस वाला कौन सा है, 5x, ठीक है, इसमें x की वैल्यू पुट करनी है 5, तो 5 पुट करिए x की जगह, तो 5 × 5 कितना हो जाता है, 25, तो एलएचएस में आ गया हमारे पास 25 और आरएचएस जो आरएचएस वाला पार्ट है उसमें ऑलरेडी कितना चल रहा है, 25, तो एलएचएस में भी 25, आरएचएस में भी 25, दोनों इक्वल हो गए, दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो दोनों इक्वल आ गए, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, तो हम क्या कहेंगे, यस दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है बिकॉज एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, तो इस इक्वेशन के कॉलम में क्या भरेंगे, यस। नाउ द एथ इक्वेशन इज अगेन द सेम इक्वेशन, इसमें x की वैल्यू इस बार क्या पुट करनी है, -5, तो 5x इक्वल्स टू 25 है, एलएचएस लेंगे क्या आएगा, 5x में x की वैल्यू पुट कर देंगे -5, तो 5 × -5, तो 5 से 25 हुआ, पर साइन किसका चल रहा है, माइनस का चल रहा है, तो आंसर में भी कितना आएगा, -25, और आरएचएस में कितनी चल रही है वैल्यू, 25, तो हमारा एलएचएस तो आया -25 और आरएचएस आया 25, एक नेगेटिव वैल्यू है एक पॉजिटिव वैल्यू है, अगेन कंपेयर करने पर हमारी एलएचएस जो होगी वो आरएचएस के इक्वल नहीं आएगी, सो हम क्या कहेंगे, नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, की इक्वेशन भी सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, तो एट में भी हम क्या लिखेंगे, नो। नाउ 9, 10, 11 इक्वेशंस क्या है हमारी, सबसे पहले 9th इक्वेशन लेंगे जो कि क्या है, m डिवाइडेड 3 इक्वल्स टू 2, m डिवाइडेड 3 इक्वल्स टू 2, इसमें m की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है, -6, तो सबसे पहले एलएचएस वाला पार्ट लेंगे, एलएचएस में कितना रखा है, m डिवाइडेड 3, ठीक है, तो इसमें हमें m की वैल्यू पुट करनी है कितनी, -6, ये पुट करनी है, ठीक है, तो m की जगह आप -6 रख दो, तो -6 डिवाइडेड 3, ठीक है, सबसे पहले 6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, पर देखो साइन माइनस का भी है, तो जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, माइनस में, तो आंसर आया हमारे पास माइनस में, ये तो है हमारी एलएचएस, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पर हमारे क्या चल रहा है, 2, राइट हैंड साइड पर चल रहा है 2, तो एलएचएस में आया हमारे पास -2 और आरएचएस में आया हमारे पास 2, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो एलएचएस जो है वो हमारी इक्वल नहीं है किसके, आरएचएस के, तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, नो दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तो नो दिस इक्वेशन नॉट
सेटिस्फाइड, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। इस कॉलम में हम फिर क्या करेंगे, इस इक्वेशन के आगे नो। नाउ 10th इक्वेशन अगेन द सेम, m डिवाइडेड 3 इक्वल्स टू 2। बस इस बार m की वैल्यू चेंज हुई, जो पुट करनी है दैट इज 0। तो एलएचएस लेके चलेंगे, एलएचएस कितनी रखी है m डिवाइडेड 3, इसमें m की वैल्यू पुट करनी है 0, तो 0/3। किसी भी नंबर का 0 से क्या करते हो, 0 डिवाइड 3 करते हो, अगेन क्या आता है 0। ठीक है, तो एलएचएस हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, आरएचएस कितनी दे रखी है, आरएचएस गिवन है 2। ठीक है, ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो कि 2 गिवन है, एलएचएस है 0 और आरएचएस है 2, दोनों अगेन इक्वल नहीं है, तो एलएचएस इज नॉट इक्वल्स टू आरएचएस। तो अगेन दिस इक्वेशन इज नॉट satisfied, so no, the equation is not satisfied, ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो कॉलम में क्या लिखेंगे, नो। नाउ द लास्ट इक्वेशन अगेन द सेम, इसमें हमें m की वैल्यू कितनी पुट करनी है, m की वैल्यू इसमें हमें पुट करनी है इस बार 6। ठीक है, सो एलएचएस लेंगे अगेन m डिवाइडेड 3। ठीक है, सो m की वैल्यू पुट करनी है हमें 6, तो 6 बदल देते हैं m की जगह पे 6 डिवाइडेड 3। जब 6 में आप 3 में डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है, तो एलएचएस हमारी कितनी आ गई, 2। अब राइट हैंड साइड मतलब आरएचएस ऑलरेडी गिवन है, हमें कितनी गिवन है, 2। सो अगर हम देखें तो एलएचएस हमारी आई है 2, आरएचएस भी हमारी आई है 2, दोनों को कंपेयर करेंगे एलएचएस और आरएचएस को, तो क्या मिलेगा कि एलएचएस इक्वल है आरएचएस व्हिच इज इक्वल्स टू 2। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यस दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही है बिकॉज एलएचएस जो है हमारी आरएचएस के इक्वल है। सो कॉलम में क्या फिल करेंगे हम, यस। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फर्स्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सेकंड और बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।